एक बार का जिक्र है। किसी दूर दराज सल्तनत में एक निहायत खूबसूरत और नेक दिल शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी नौरीन था। नौरीन न सिर्फ बादशाह और मलिका की अकलौती बेटी थी बल्कि पूरे सल्तनत में अपनी हंसी, नरमी और दूसरों की मदद करने के जज्बे के लिए जानी जाती थी। शहजादी को सबसे ज्यादा शौक जूते जमा करने का था। उसके पास रंग बरंगे सोने चांदी से सजे फूलों वाले और मोतियों वाले हर तरह के जूते मौजूद थे, मगर वो हमेशा कहा करती, काश मुझे एक ऐसा जूता मिले जो किसी की तकलीफ दूर कर सके। एक दिन जब वो महल के बागीचे में खेल रही थी, एक बूढ़ी औरत लंगड़ाती हुई महल के दरवाजे तक आई। वो बहुत थकी हुई थी और उसके पांव जख्मी थे। शहजादी दौड़ती ही उसके पास गई और उसे पानी, खाना और आराम का बंदोबस्त दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, ए नेक दिल बच्ची, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा देना चाहती हूँ। ये कहकर उसने अपने थैले से एक छोटे सोने के जूते का जोड़ा निकाला और शहजादी को देते हुए कहा, ये जादुई जूते हैं। जो भी नेक नियति से इन्हें पहनेगा वो दूसरों की मदद कर सकेगा, लेकिन याद रखना, अगर खुद गर्जी से इस्तेमाल किया तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। शहजादी ने हैरत से जूते पहने और अचानक उसके सामने एक जादुई रास्ता खुल गया। जैसे ही वो इस रास्ते पर चली, वो एक गरीब बस्ती में पहुंच गई जहां बच्चे भूखे और बीमार थे। शहजादी ने अपने दिल से दुआ की, या अल्लाह, इन बच्चों की मदद कर। उसी लम्हे जादुई जूते चमकने लगे और शहजादी के हाथों से खाना, दवा और कपड़े निकलने लगे। शहजादी रोज इस जूते की मदद से मुख्तलिफ बस्तियों में जाकर लोगों की मदद करने लगी। वो अपना चेहरा छुपा कर जाती ताकि कोई पहचान ना सके। जल्द ही पूरे मुल्क में एक जादुई परी की कहानियां मशहूर हो गई जो गरीबों की मदद करती है। एक दिन महल में कहत आया, अनाज कम हो गया और लोग परेशान हो गए। तब शहजादी ने जूते पहनकर दुआ की और सारा महल अनाज से भर गया। बादशाह और मलका हैरान हो गए और पूछने लगे, ये मुआजिज़ा कैसे हुआ? शहजादी ने सब कुछ सच सच बता दिया। बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया कि आज से शहजादी नौरीन न सिर्फ सल्तनत की वारिस है बल्कि मोहब्बत की मलका भी है। शहजादी ने जूते अपनी छोटी बहन को दे दिए और कहा, याद रखना, नेकी सबसे बड़ा जादू है। और इस दिन के बाद शहजादी नौरीन हमेशा लोगों के दिलों में जादुई शहजादी के नाम से याद की जाती रही। एक बहुत ही खूबसूरत और खुशबुओं से महकती सल्तनत थी जिसका नाम गुलजार सत्तान था। वहाँ के दरख्तों से फूलों की महक आती, हवाएं नरमी से गुनगुनाती थीं और मोहल्लों की दीवारें आईनों की तरह चमकती थीं। इसी सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम नाजो था। शहजादी नाजो बचपन से ही बहुत नाजो नामे पली बड़ी थी। इसे हर शय अपनी मर्जी की चाहिए होती और खास तौर पर इसे नए कपड़ों से बेहद मोहब्बत थी। वो सुबह उठते ही अपनी खादमाओं को बुलाती और कहती, आज मेरे लिए नया जोड़ा लाओ, कल वाला पुराना लग रहा है। महल की अलमारियां रंग बरंगे लिबासों से भरी रहती थीं। रेशम, मखमल, सुनहरी धागे, चांदी की कढ़ाई, कीमती पत्थरों से सजे दुपट्टे। मगर शहजादी के दिल को कभी सुकून ना मिलता। हर दिन नए रंग, नई तराश, नई चमक चाहिए होती। बादशाह और मलिका इसके नाज उठाते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग महल के खर्चों से तंग आने लगे। कपड़ों के लिए अलग कारखाने लगे। हर हफ्ते ब्रोन मुख से कीमती कपड़े मंगवाए जाते। दर्जी और रंगसाज दिन रात मसरूफ रहते। एक दिन दरबारी वजीर ने हिम्मत करके बादशाह से कहा, हुजूर, शहजादी की ख्वाहिशात रोज बरोज बढ़ती जा रही है। खजाने के दरवाजे खिले रखे गए तो एक दिन खाली हो जाएगा। बादशाह फिक्रमंद हुआ और मलिका से मशवरा करने लगा। मलिका ने कहा, बेटी को कोई समझा नहीं सकता, वो तो ख्वाबों की दुनिया में रहती है, लेकिन शायद वक्त ही इसे कुछ सिखा सके। अगले दिन बादशाह ने ऐलान किया कि सल्तनत में जश्न बहार मनाया जाएगा। मुल्क के कोने कोने से लोग महल के बाहर जमा हुए। नाजो ने सबके लिए कपड़े तकसीम किए, मगर खुद एक नया शाहकार लिबास पहनकर शीशे के सामने आ खड़ी हुई। वो अपने हसन पर नाजा थी। जश्न के दौरान एक बुढ़िया औरत जिसके कपड़े पुराने और बोसीदा थे शहजादी के करीब आई और बोली, बेटी, क्या मुझे एक पुराना लिबास मिल सकता है? शहजादी ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, मेरे पुराने कपड़े तो भी सैया भी ना पहने, तुम जाओ यहाँ से। बुढ़िया ने खामोशी से एक छोटा सा थैला खोला और शहजादी की तरफ देखा। क्या तुम वाकई नए कपड़ों से खुशी हासिल करती हो? तो लो, ये थैला लो, जो तुमने कभी ना पहने होंगे, लेकिन एक शर्त है, पहला लिबास पहनते ही तुम इस सल्तनत से दौड़ चली जाओगी। शहजादी हैरान हुई, लेकिन तजस्सुस में आकर थैला ले लिया। अगले दिन जब वो तन्हाई में थी, इसने पहला लिबास निकाला। ये एक आम सा कपड़ा लग रहा था, सादा सा, बगैर किसी चमक के। लेकिन जैसे ही वो पहना, एक तेज रोशनी हुई और शहजादी नाजो अचानक एक अजनबी गांव के बीचों बीच आन खड़ी हुई। यहाँ ना महल था, ना खादमा, ना आईने,
लोग सादा लिबास पहने खेतों में काम कर रहे थे। वो घबरा गई, चलाने लगी, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। एक बूढ़ी औरत ने इसे देखा और कहा, क्या तुम नई हो यहाँ? चलो मेरे साथ, तुम्हें काम सीखना होगा। शहजादी नाजो ने पहले इनकार किया, मगर भूख ने मजबूर किया, प्यास ने झुकाया। इसे झाड़ू देना पड़ी, पानी भरना पड़ा और सब्जी तराशना पड़ा। शुरू में इसे हर काम गंदा लगता, हाथ खराब होते तो वो रोने लगती, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता इसने सादा लोगों की मुस्कुराहटों में वो खुशी देखी जो महल के आईनों में न थी। दिन गुजरते गए। वो लड़की जो रोज नया लिबास मांगती थी, अब एक ही कपड़े में कई दिन गुजारती। और अजीब बात ये कि अब वो कपड़े इसे खूबसूरत लगने लगे। जब पसीने से भीग जाते तो उन्हें मेहनत की महक होती, जब धूप में रंग अलिफाड़ती तो उनमें सच्चाई का अक्स छलकता। कुछ महीनों बाद वही बुढ़िया एक बार फिर उसके पास आई। इस बार शहजादी के चेहरे पर गुरूर की जगह आजिज़ी थी, हाथों में जेवर की जगह छालें थी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, अब तुम वो कपड़े पहनने के काबिल हो चुकी हो जो तुम्हारे दिल को हक़-ए-ता सजाते हैं। शहजादी को वापस महल पहुंचा दिया गया। पूरा दरबार हैरान हुआ, क्योंकि शहजादी अब रेशम के लिबास में नहीं, सादा कपड़ों में आई थी। लेकिन इसकी आंखों में एक अलग रोशनी थी, आवाज में नरमी, चेहरे पर वो वकार जो सोने से नहीं किरदार से आता है। इस दिन से शहजादी नाजो ने कपड़ों की दुकानें बंद करवा दी। इसने हर बच्चे, हर गरीब के लिए लिबास के कारखाने खुलवाए, जहां साफ सादा मगर खूबसूरत कपड़े मुफ्त में दिए जाते। वो खुद भी उन्हीं कपड़ों को पहनकर दरबार आती। लोग कहते हैं कि शहजादी नाजो पहले कपड़ों की शहजादी थी, अब दिलों की मलिका बन चुकी थी। और जब भी किसी बच्चे को नया जोड़ा मिलता वो दुआ देता, अल्लाह तुम्हें नाजो शहजादी जैसा दिल दे। सब्ज शहजादी एक कुदरती रियासत की वली अहद थी, जहाँ हर तरफ हरियाली, दरख्त, फूल और फल थे। सुबह के वक्त जब सूरज की नरम किरणें दरख्तों से छन कर महल के बाग में आती थीं, शहजादी नंगे पांव घास पर चलती, कच्चे आमों के दरख्तों से बातें करती। एक दिन बादशाह सलामत ने दरबार में एक बड़ा ऐलान किया, सल्तनत को एक जानिशीन की जरूरत है। जो शहजादी आम से सबसे मुनफरिद और लजीज डिश बनाएगी वो वली अहद कहलाएगी। शहजादी नीला ने आम का केक बनाने का फैसला किया। शहजादी गुलाबी ने आम की आइसक्रीम। हर कोई अपने शाही बावर्चियों को अहकामात दे रहा था, लेकिन सब्ज शहजादी ने ना कोई हुक्म दिया, ना कोई शोर मचाया। वो सीधी बाग में चली गई। ओ मेरे प्यारे आम, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी असल खुशबू किसमें है? इसने आम के दरख्त से एक छोटा सा कच्चा आम तोड़ा, इसे सूंघा और मुस्कुरा दी। महल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादियां अपनी तैयारियों में लग गईं। रात को इसे ख्वाब आया। एक बूढ़ा बुजुर्ग दरख्त के साए तले बैठा कह रहा था, बेटी, सादगी में ताकत है। कच्चे आम का जायका अगर दिल से बनाया जाए सब पर भारी होता है। सुबह होते ही इसने बावर्ची खाने में जाकर एक मिट्टी की हांडी ली, कच्चा आम कद्दूकश किया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक शामिल किया। चटनी बन गई। कोई चमक नहीं, कोई सजावट नहीं, बस खुशबू थी, कुदरत की खुशबू। दूसरी शहजादियां चांदी के बर्तन, कीमती मसाले, बादाम, जाफरान और दीगर अज्जा से शाहकार बना रही थी। सब शहजादी के हाथ में बस आम था, हंसी थी और सब्र। दरबार सजाया गया। तख्त के सामने लंबी मेज पर शहजादियों के आम से बनी डिशेज रखी गईं। नीला शहजादी ने सुनहरी केक पेश किया। गुलाबी शहजादी ने आइसक्रीम के साथ खुशबूदार धुआं छोड़ा। सब शहजादी ने खामोशी से अपनी चटनी रख दी मिट्टी की प्याली में। दूसरी शहजादियां हंसने लगे। चटनी, वो भी मिट्टी के प्याले में। लेकिन जैसे ही बादशाह ने चटनी सौंधी, उनकी आंखें बंद हो गईं। वो बोले, ये खुशबू बचपन की याद दिला दी। बादशाह ने एक चम्मच चटनी चखी और मुस्कुरा दिए। फिर एक और फिर खामोश हो गए। दरबार में सुकूत छा गया। बादशाह ने सब्ज शहजादी को पास बुलाया। ये तुमने खुद बनाई? जी, मेरे बाग के कच्चे आमों से। न कोई चमक, न साजिश, सिर्फ जायका जो दिल को चाहो जाए। दूसरी शहजादियां एक दूसरे को देखने लगे। उनकी कीमती डिशेस की खुशबू दब गई थी। सब्ज शहजादी की चटनी पूरे हाल में महक रही थी। बादशाह उठे, तख्त के पास गए और ऐलान किया, आज से सब्ज शहजादी मेरी जानिशीन है, क्योंकि वो फितरत, सादगी और खुलूस की शहजादी है। बादशाह ने एक खास सब्ज पत्तों से सजा ताज निकाला और सब्ज शहजादी के सर पर रखा। यह है कच्चे आमों का ताज, सच्चाई, सादगी और जायके का निशान। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बाबा, मैंने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी थी। बेटी, दिल की बात सुनने वाले ही बादशाह बनते हैं। रियासत के लोग झूम उठे। हर गांव में आम की चटनी बांटी गई। हर बच्चा, हर बुजुर्ग खुशबू से महजूज हुआ। दूसरी शहजादियां चंद लम्हे उदास हुईं, मगर बाद में खुद भी सादा जायकों की कदर करने लगी। हमें सीखना होगा कि दिल से बनाई चीज ही सबसे कीमती होती है। सब शहजादी ने रियासत में आमों के दरख्त और ज्यादा लगवाए। हर घर में चटनी बनाने की मशक दी गई। बच्चे कुदरत के करीब होने लगे। जब कभी शहजादी दरबार में आती, पूरा महल आम की चटनी जैसी खुशबू से भर जाता। इसके ताज से पत्ते झूलते और हुआ में खालिस मोहब्बत बिखरती।